हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ दिशा कुकिंग रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं फूल गोभी की सब्ज़ी। मैंने एक पूरी फूल गोभी ली है। बहुत ही साफ़ है, लेकिन हमें इसे फिर से साफ़ करना है, कटिंग करके अच्छे से उबालना है। मैं बिना कांदे लहसुन के भाजी बनाने वाली हूँ और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, जल्दी बन जाएगी। सबसे पहले हम गोभी को कट करेंगे मीडियम साइज़ टुकड़ों में। ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं करने हैं। ऐसे ऐसे फूल कट करने हैं। आप देख सकते हैं मीडियम साइज़ में, जो बिल्कुल जल्दी गले भी नहीं और अच्छे भी लगें। ये आप देख सकते हैं। जब तक हम फूल गोभी को कट करें, साइड में हम पानी को उबालने रखेंगे। पानी को उबालने के लिए रखेंगे। पानी में अच्छा सा उबाल आने दीजिए। गोभी को मैंने कटिंग करके रख दिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल फूल के हिसाब से। आप देख सकते हैं पानी भी बिल्कुल उबल चुका है। अब हम उसमें नमक डालेंगे गोभी के हिसाब से। मैं सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ। आपको जो नमक अच्छा लगे आप इस्तेमाल करें। जैसे ही नमक डालेंगे, पानी बिल्कुल उबला हुआ हो, तभी ही हमको इसमें गोभी डालनी है। फूल गोभी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और जब तक पानी में उबाल आए तब तक गैस को चालू रखेंगे। पानी में उबाल आने के बाद गैस को बंद करेंगे और 2 से 3 मिनट तक फूल गोभी को गर्म पानी में ऐसे ही रहने देंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम गोभी को छान देंगे। स्ट्रेनर या छानी में आप इसको छान सकते हैं। गोभी को हमने छान लिया है, पानी से निकाल के रखा है ठंडा होने के लिए। उसके बाद उसे साइड में रख के हम बाकी की तैयारियां करेंगे। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे 3 टेबल स्पून। गैस को आपको मीडियम पर ही रखना है और जैसे ही हल्का ऑयल गर्म हो जाए, हम उसमें 1 से 1.5 टीस्पून राई डालेंगे। 1/4 स्पून हम इसमें हींग डालेंगे। राई जैसे ही थिरकने लगे, हम इसमें अदरक और मिर्ची डालेंगे। अदरक मैंने 1 इंच बारीक काट के रखी हुई है और 2 से 3 मिर्ची कटिंग करके रखी हुई है। अब हम वो डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस को हम मीडियम पर ही रखेंगे। जैसा ही हल्का सा पूरा मसाला मिक्स हो जाए, हम इसमें उबली हुई गोभी डाल देंगे। गोभी डालने के बाद हम गोभी को राई में और घी में अच्छे से मिक्स करेंगे। गोभी डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक इसे लगातार तेल में भूनेंगे हम। अगर आपको आलू डालने हैं तो आप गोभी से पहले आलू डालिएगा और आलू को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद गोभी डालिएगा। गैस आप मीडियम पर ही रखिएगा। 4 से 5 मिनट हम गोभी को अच्छे से फ्राई करेंगे ऑयल में और बीच बीच में घुमाते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि तेल में गोभी अच्छे से फ्राई हो रही है और गोभी का हल्का सा कलर भी चेंज हुआ है। आप देख सकते हैं। जैसे ही गोभी का हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा ना, इसमें 5 टमाटर मैंने बारीक काट कर रखे हुए हैं। अब हम वो डालेंगे। आपको चाहिए तो आप टमाटर कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। टमाटर डालने के बाद गैस को आप मीडियम से फास्ट पर रखिएगा और टमाटर को अच्छे से गोभी में मिक्स कीजिएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये, बहुत ही जल्दी बन जाती है, बिना प्याज और लहसुन के बनती है और बहुत स्वाद भी देती है। टमाटर अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे, बट आप ये बात याद रखिएगा कि गोभी को उबालते समय हमने उसमें भी थोड़ा नमक डाला था। नमक डालने के बाद हम पूरे मिश्रण को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम गैस मीडियम से लो पर करेंगे। अब हम मसाले डालेंगे। गैस को हम स्लो पर रखेंगे। सबसे पहले 1/4 स्पून हल्दी डालेंगे इसमें, 1/2 टेबल स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और 1/4 स्पून हम इसमें नॉर्मल लाल मिर्च डालेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 से 1.5 स्पून धनिया पाउडर डालेंगे और आधा टेबल स्पून हम जीरा पाउडर डालेंगे और सबसे कम हम इसमें 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला डालेंगे। मसाला डालने के बाद हम पूरे मिश्रण को अच्छे से मिक्स करेंगे हल्के हाथ से स्लो गैस पर। हम देख सकते हैं मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम गैस को स्लो पर रखकर कवर लगाकर 5 से 7 मिनट तक इसे रख सकते हैं और बीच में 1-2 बार हल्के हाथ से घुमाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी भाजी बिल्कुल रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं टमाटर कितने अच्छे से गल चुके हैं, ये देखिए, और ये देखिए गोभी भी कितनी अच्छे से पक चुकी है। भाजी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम ऊपर से इसमें हरा धनिया डालेंगे अच्छे से और इसको अच्छे से मिक्स करके कवर लगाकर रख देंगे और गैस बंद कर देंगे और उसके बाद हम सर्व कर देंगे।
आप चाहिए तो इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। अभी हम फूल गोभी की भाजी सर्व कर रहे हैं। हमारी फूल गोभी की भाजी बिल्कुल रेडी है। आप इसे पराठे के साथ खाइए, चपाती के साथ या नान के साथ, बहुत ही स्वाद देगी। सुबह को आप अगर लंच टाइम के लिए बना के दे सकते हैं टिफ़िन में तो अच्छी बात है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप मेरी और भी रेसिपीज़ को ट्राई कर सकते हैं इस प्लेलिस्ट को क्लिक करके। थैंक यू।